जब ठाकुर नहीं मिलते आपको, आप सब तो इस राजस्थान की भूमि से हो, किसी ने मीराबाई का चरित्र पढ़ा है कभी? किस किस ने पढ़ा है? 1 2 3 4। सुनना अलग बात है, सुनने को तो कई बार हम कथाओं में भी सुनते हैं, किंतु मीराबाई का जो चरित्र है, आप सब उनकी भूमि को के स्थान पर आपने जन्म लिया है, तो एक बार जीवन में उस भक्तिमती के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। आपको लगेगा कि वाह, भक्ति इसको कहते हैं, भक्त इसको कहते हैं। हम जैसे भक्त नहीं होते जो माला चंदन लगा के दिखा देते हम भक्त। भक्ति क्या होती है उस भक्तिमती से पूछो। मीराबाई की मां जब गर्भवती थी तो दूधा साहब ने, मीराबाई सा के जो दादाजी थे, उन्होंने अपने घर में भागवत का आयोजन किया। शायद आपने ये चरित्र नहीं सुना होगा। मीराबाई जब गर्भ में है तो उनकी मां 7 दिन तक बैठ करके भागवत कथा सुनती रही। गर्भ में बैठी बैठी मीरा भी कथा सुनती रही। फिर जन्म हुआ, मीरा धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक बार गांव में कथा हुई, 5 साल की उम्र थी मीरा की, केवल 5 साल। दूधा साहब उंगली पकड़ के जहां भी सत्संग में जाते थे मीरा को साथ लेके जाते थे। आज कथा में भी साथ लाए, सबसे आगे बैठे हैं, साथ में मीरा को बिठाया है। मीरा बड़े चाव से कथा सुन रही, सुनती जाती है, रोती जाती। 5 साल की बालिका। कथा खत्म हुई, पंडित जी ने कहा कि किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, मैं यहीं बैठा हूं। सबने कहा नहीं नहीं महाराज, हो गया जितना सुनना। तब तो 6 बज गए, जल्दी अब बस घर जान दो। क्योंकि होता है ना, कुछ हमारे वो जो भैया है एंकर, वो बार बार बोलते रहे, मैया और रुक जाओ और रुक जाओ, और माता बहनें ऐसे भागती है जैसे कोई ट्रेन निकली जा रही है। सब बोले बोले महाराज हो गया, जितना सुनना तो सुन लिया, बस हम चलते। सब चले गए। बाबा जी ने कहा चलो अब अम्मी चलते। अब सब गए तो हमारा क्या कर। बाबा जी उठे और जाने लगे। तभी पीछे से किसी ने उनका कुर्ता पकड़ा। बाबा जी को लगा कि कोई रोक रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक 5 साल की छोटी सी बालिका कुर्ता पकड़ के खड़ी, नाम है मीरा। अरे लाली, तू मुझे क्यों रोकती है, क्या काम है तुझे? मीरा जी कहती है, बाबा मुझे कुछ पूछना है। बाबा बड़ी जोर से हंसे, अचंभा भी हुआ। अरे इतने बड़े बड़े उम्र के लोग जिनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया, और ये 5 साल की छोटी सी बच्ची मुझसे कुछ पूछना चाहती है। बाबा को लगा शायद पूछेगी कि बाबा टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, खिलौना दे दो, गुड्डे गुड़िया दे दो। लेकिन मीरा क्या कहती है, आंख में अश्रु भर आए और रोती हुई मीरा कहती है, बाबा जी आप जिनकी कथा सुना रहे थे वो ठाकुर मुझे कब मिलेगा? वो घनश्याम मुझे कहाँ मिलेगा? मैं उसकी कथा सुनी, इतने गुण सुने, इतने गुण सुने। अब बस ये बताओ मुझे कब उसकी प्राप्ति होगी? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। आंख से अश्रु बहते जा रहे, बहते जा रहे। बाबा की आंख से भी आंसू आ गए। अरे अचंभा है, मेरा जीवन निकल गया कथा करते करते। ये प्रश्न मेरे मन में कभी नहीं आया कि जिसकी मैं कथा सुनाता हूं वो कब मिलेगा। और ये 5 साल की छोटी सी लाली मुझसे पूछती है कि बाबा ये भगवान कब मिलेगा? इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं भजन, इसको कहते हैं प्रेम। भक्ति का मतलब प्रेम। जिसने प्रेम करना सीख लिया हो ठाकुर जी से,
उसकी भक्ति, उसका बेड़ा पार। भगवान को आपकी पूजाओं की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपकी अगरबत्तियों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपकी एक कटोरी चनौरी की मिश्री की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको कुछ दे सकते हो तो अपने दिल का प्रेम अर्पण कीजिए, दिल चढ़ाइए। 56 भोग चढ़ा दिया, आज तक खाया कभी उन्होंने? जैसे रखते हो थालियों में सजा सजा के वैसे की वैसे वापस आ जाते, कभी चखा नहीं। खूब रबड़ी रसगुल्ला चढ़ाते, कभी खाते ही नहीं। और मीरा ने जहर खाने के लिए बुलाया, एक बार नहीं हर बार पहुंचा। केवल एक बार मीरा को विष नहीं दिया गया था, कई बार विष पिलाया गया और हर बार मीरा गिरधर का प्रसाद समझ के पी जाती, कोई डर नहीं। साथ वाली सखियां कहती है, अरे मीरा जी ये मत पी, क्यों? ले इसमें राणा ने विष मिलाया है। लेकिन मीरा कहती है कि भले विष मिलाया हो, लेकिन इसके साथ गिरधर का नाम जुड़ गया है कि गिरधर का प्रसाद है, अब मैं इसको छोड़ने वाली हूं। सर्प भेजे शालिग्राम बन गए, सिंह भेजा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये भक्ति नहीं तो क्या, ये प्रेम नहीं तो क्या। इसलिए हमें प्रेम समझना है। भागवत का मतलब, मैं बार बार यही कहूं, भागवत का मतलब कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत का मतलब है अपने मन का मंथन करना कि आप कितने प्रेमी हो। प्रेमी कब माने जाएंगे? बोले आए थे कथा सुनने के लिए, चलो बस ऐसे ही सुनाते हैं। 7 दिन कथा सुन ली, कथा विश्राम भी हो गई, सब लोग घर चले गए, लेकिन उसके बाद भी आपका यहां से उठने का मन ना करे तो समझना प्रेम आपके अंदर आ गया। आप माला कर रहे हो, आपका नियम है एक माला करनी है, एक माला करने के बाद आपको माला छोड़ने का मन ना करे, समझ लेना प्रेम आ गया। आप मंदिर में दर्शन के लिए गए, पंडित जी ने पर्दा लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वहां से आने का मन ना करे तो समझना प्रेम है। भक्ति का मतलब केवल फॉर्मेलिटियां नहीं होती, वास्तविक प्रेम करिए। आस्तिक बनना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक सच्चा भक्त बनना बहुत बड़ी बात होती है। हमें भक्त बनना, हमें प्रेमी बनना, केवल खेल का जोकर बन के नहीं रहना। भक्ति को जानिए, प्रेम को जानिए। भागवत का लक्ष्य बस इतना ही है कि आप कथा सुने तो कथा सुनने के बाद कथा सफल कब मानी जाएगी? बोले आप भले पहले दिन इस कथा पंडाल में गाली देते हुए घुसे हो, लेकिन 7वें दिन जब आप इस पंडाल को छोड़ के जाएं तो आपके मुख से राधे राधे हरे कृष्णा की आवाज होनी चाहिए। तो समझना आपने कथा को जिया है। कथा का मतलब केवल भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। आजकल के लोग कथा सफल कैसे हुई, ये कैसे अनुमान लगाते हैं? बोले जिसका जितना बड़ा टेंट, जिसकी व्यवस्था जितनी बड़ी बड़ी, वही कथा सफल हुई। कथा सफल भीड़ से नहीं होती। यहां 2 आए कि 2 लाख आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां आके कितनों ने अपने हृदय में ठाकुर जी को बसा करके घर लेकर के गए, उस बात से कथा सफल होती है। आपके घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन जब आप कथा सुन करके घर जाएं तो कथा सुनने के बाद आपके घर में 6 सदस्य हो जाने चाहिए। और छठवा कौन? ठाकुर जी को, बिहारी जी को, बाबा श्याम को, राधा रानी को आप हृदय में लेकर के घर जाएं और माने कि ये हमारे अपने हैं। क्योंकि जहां अपनापन होता है ना, वहीं प्रेम होता है। जहां अपनापन नहीं होगा, जहां रिश्ता नहीं होगा, वहां प्रेम नहीं होगा। सड़क पर आपको रास्ते में चलते चलते भले कितने ही एक्सीडेंट हुए मिल जाएं, लेकिन आप रुकोगे नहीं, और रुक भी जाओगे तो आपको दर्द नहीं होगा। दया हो सकती है,
लेकिन दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। आप वहां से निकल के चले जाओगे, पूछोगे भी नहीं, लेकिन वही आपका कोई अपना हो, उसकी जरा सी उंगली भी कट जाए तो आप 10 बार उससे पूछते, क्या हो गया भैया, कैसे लगी, कहां लगी, दवाई लगाई? गर्मी का मौसम है, कथा सुनने आए हो, भीड़ बहुत है, कोई आया एक अनजान आदमी और एकदम आपसे चिपक के सट के बैठ गए, एकदम नजदीक, और ना पंखा है ना कूलर है, तो 3 घंटे कथा छोड़कर केवल उसे घूर घूर के देखोगे। पूरे पंडाल में तुझे यही जगह मिली थी बैठने के लिए, कहीं और नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उससे रिश्ता नहीं। और वहीं आपका कोई अपना रिश्तेदार हो और वो पीछे आके कथा में बैठ गया और आपको दिख जाए तो आप क्या कहोगे? अरे भैया पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना, हमारे पास बैठो। क्योंकि उससे रिश्ता। इसलिए ठाकुर जी के साथ भी एक रिश्ता होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, तो प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है।